वासिफ यूं ही ब्रेक में रामीन के साथ खाना खा रहा होता कि ये कहती कि बर्गर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये कहता कि सब्र और शुक्र से खाना खाने की आदत डालो। मेरी भतीजी जब ऐसी बात करती तो मेरी मुझसे कहती कि हम तो तुम्हारे नखरे उठा लेंगे, लेकिन ससुराल जाके क्या करोगी। ये बोली अच्छा तो तुम मुझे अपने घर एडजस्ट करने की आदत डाल रहे हो। ये बोला तुमने फिर वही बात शुरू कर दी। मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि हमारा कोई मैच नहीं है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तुम मेरे घर एडजस्ट नहीं कर सकती। ये कहती वासिफ मैं तुम्हारे साथ कहीं भी एडजस्ट कर लूँगी। ये बोला ये कहने की बात है, मेरी अम्मी मेरे लिए लड़की देख रही हैं, तुम भी अपने लिए लड़का देख के हाथ पीले कर लो। ये बोली मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे हाथ में या तो तुम्हारे हाथ की मेहंदी लगेगी या फिर तुम्हारी बीवी के खून से लाल होंगे। ये बोला मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि हमारी शादी नहीं हो सकती। ये बोली क्यों नहीं हो सकती, आखिर क्या कमी है मुझ में। ये बोला कमी तुम में नहीं मुझ में है, मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। और गुस्से में वहाँ से चला जाता और ये भी शदीद ऑफ हो जाती। वहीं दिखाते ही घर सोफे पे लेटी मोबाइल यूज़ कर रही होती कि इसकी अम्मी आती और कहती बेटा जिमी आया है उससे मिल लो। ये बोली मॉम उसे जिमी ना कहा करें, ऐसा लगता कि जैसे किसी कुत्ते का नाम हो। मॉम बोली कैसी बात करी, तुम्हें पता है ना कि हम उससे तुम्हारी शादी का सोच रहे। ये बोली मगर मैं तो उससे शादी नहीं करी। मॉम बोली वो तो तुम्हारे डैड अमेरिका से वापस आ जाएं वो ही बताएंगे, कितना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं ये लोग और इसके नखरे देखो ज़रा। ये बोली कुछ भी हो जाए मैं किसी को खुद पर मर्जी नहीं करने दूंगी और वहाँ से चली जाती। उधर दिखाते कि नेक्स्ट डे चुनी जाती और लाइब्रेरी में ये और वासिफ अलग अलग टेबल पे बैठे होते। मैं उसका दोस्त अली आता और कहता कि क्या बात आज दोनों रूठे रूठे क्यों हो। ये कहता कि यार परेशान किया हुआ इसने, मैं सिर्फ फ्रेंड समझता हूँ और ये जब देखो शादी की बात कर रही होती, जानती भी है कि हमारी फैमिलीज में बहुत डिफरेंस है। ये बोला जो भी है फ़िलहाल देखो उसे ज़रा कैसे मुँह रहा उसका, उसे जाके मना लो, बात की बात में देखना। मैं इसे देखता जो बहुत परेशान सी किताब में सर दिए होती कि इसके पास जाता और कहता क्या करी। ये कहती तुमसे मतलब, एक शादी का कहा तो उसके जवाब में 10 रीज़न्स देने लगते हो। मेरी अम्मी मेरे लिए जमशेद के लिए रेडी हैं, कुछ ना करो रिश्ता ही भेज दो। जिस पे ये चिढ़ जाता और कहता फिर से वही बात और लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता। दूसरी तरफ दिखाते कि अस्मा घर के लिए तैयार हो रही होती और साथ बेटे को भी तैयार कर रही होती कि ऊपर से अर्जा आती कि कहाँ जा रही है। ये बताती कि अम्मी की तरफ जा रही है। अर्जा कहने लगी कि मेरी चाची की तबीयत बहुत ख़राब हुई हुई है, चाचू का फ़ोन आया कि चाची से आके मिल लो, बहुत याद करी, उनकी ज़िंदगी का कोई पता नहीं। और ये कह के रोने लगी। फिर बोली मैं चली जाती अगर आज मेरी रोटियों की बारी ना होती। ये बोली आप परेशान ना हो, आप जाएं, मैं रोटियां देख लूँगी। ये खुशी से बोली सच्ची, अच्छा सुनो, मेरी सास पूछे तो कहना कि तुमने ज़बरदस्ती भेजा कि ये सर हिला देती। और वहीं वो चली जाती। उसके जाते ही बेटे को प्यार से कहती कि हम अगले हफ्ते जाएंगे। इधर ये किचन में रोटियां बना रही होती कि सास आती कि तुम अभी तक गई नहीं। ये बोली अजरा की ताई की तबीयत ख़राब हो गई थी सो मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। सास बोली लो जी फ़ोन आ गया और चली भी गई और मुझे पता भी नहीं चला। ये बोली जल्दी में गई थी ना इसलिए। सास बोली जब भी इसके काम का दिन होता बहाने करने लगती। यूँ ही काफ़ी टाइम गुजर जाता कि शाम के करीब असरा घर आती कि सामने सीटिंग में सास बैठी होती। एंटर होते कहती अस्सलाम वालेकुम अम्मी, साथ बैग सोफ़ा पे रखती और कहती कि हाय अम्मी चाची नहीं बचने वाली। डॉक्टर्स ने भी हाथ उठा लिया। सास बोली कि क्या हुआ, कल तक तो ठीक थी, अचानक बीमार कैसे हो गई। ये बोली जो होता है आजकल अचानक ही होता है, पता कहाँ चलता है। पूरा रास्ता रोते गई हूँ, रिक्शे वाला रिक्शा रोक के कहने लगा कि पानी ला दूँ तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे जल्दी से मेरी चाची के पास पहुँचा दो। जब वापसी को मैं उठने लगी तो चाची ने मेरे हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। मैंने कहा छोड़ दे चाची, अब जाने दे, लेट हो गई तो मेरी सास बुरे बुरे मुँह बनाएगी और रात के खाने पे टेबल पे ना ही तो मेरे ससुर जी को बुरा लग जाएगा कि उनके हिसाब से कुछ भी हो जाए रात के खाने पे सबको साथ होना चाहिए। ये बोली जाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। ये जवाब देती कि अम्मी ये क्या बात की आपने, वहाँ पे मौत का फरिश्ता मेरी चाची की रूह कब्ज़ करने को खड़ा हुआ था और मैं यहाँ आपके दरबार में हाजिरी देती कि अम्मी मैं जा सकती चाची की आदत को कि नहीं। कैसी बातें करी आप, कसम से मैं तो इतनी जल्दी जल्दी निकली कि अस्मा को मैंने कहा कि अस्मा अम्मी को बता देना। सास कहने लगी कि देखो अजरा, इस घर में अभी 2 बहुएं ने और भी आना है, अगर तुम्हारे ये तौर तरीके रहे तो वो तुम्हारी देखा देखी यही करेंगी ना, ये तो गलत हो जाएगा। अब देखो अस्मा को, वो जब मम्मी के घर जाना चाहती थी उसने मुझसे पूछा, ये है असूल की बात। ये कहने लगी अच्छा तो आप समझी, ये अस्मा ने कान भरे आपके मेरे खिलाफ, ये आग उसी की लगाई हुई है। सास बोली अरे उस बेचारे को क्यों इल्ज़ाम दे रही हो, उसने तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे हिस्से की रोटियां भी बनाई। ये बोली तो क्या बड़ा तीर मार लिया, भूल गई जब इसका बच्चा होने वाला था और किचन मैं ही देखती थी, बताया नहीं आपने उसको ये बात।
सास कहने लगी, तौबा, अब ये बात यहाँ कैसे आ गई? ये बोली, क्यों नहीं आएगी? जब आप यहाँ बैठ के मुझे अस्मा के एहसान गिनवा रही तो उससे भी बताएं कि मैंने उस पर कितने एहसान किए हैं। और अगर आप नहीं बताती तो मैं बताती हूँ। वही ज़ोर ज़ोर से अस्मा का नाम पुकारने लगती। मैं अस्मा तेज़ी से हाथ में पानी का गिलास ले आती कि जी भाभी, और फ़ौरन से पानी का गिलास आगे करती कि वो हाथ मार के गिलास गिरा देती कि बंद करो ये ड्रामे। अगर तुम्हें रोटियां बनाने में मसला था तो बता देती, मैं खुद बना लेती। ऐसे आग लगाने की क्या ज़रूरत है? बोली, भाभी मैं तो किसी से कुछ नहीं कहा। सास बोली, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें वजाहत देने की, इसकी तो आदत है बात बे बात वावेला मचाती है। ये बोली, अच्छा मेरी आदत है वावेला करने की या फिर आपकी आदत है वावेला करने की? मैं चाची की इयादत को गई थी, कुछ चिड़ियाघर की सैर करने को नहीं गई थी। अपना बैग उठाए गुस्से से अपने कमरे को चली जाती। मैं अस्मा खामोशी से फ्लोर से ग्लास उठाती है और किचन में चली जाती। रात खाने के टेबल पे बैठे होते कि ससुर कहते कि खाना बहुत अच्छा बना है। अजरा कहती कि आखिर को मैंने बनाया है, अच्छा तो होगा ना? ये बोले, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये कहती, जी शुक्रिया। फिर सबकी तरफ नज़र दौड़ाती, फिर कहने लगी कि जमाल चाची की तबीयत बहुत ख़राब है, परसों देखने चलेंगे उन्हें। ये बोला, ठीक है। कि सास कहने लगी कि क्यों, आज तो तुम गई थी, अब अगले हफ्ते चली जाना। ये बोली, एक हफ्ते का टाइम नहीं उनके पास, हालत बहुत ख़राब है, अभी निकली कि कभी निकली, किसी वक्त भी खबर आ जाएगी। सास बोली, अच्छा तो फिर कल चले जाओ, कल अस्मा काम कर लेगी और तुम परसों। मैं कहने लगी, ठीक है अम्मी, जिस तरह आज मैं सारा काम निपटा के गई थी ना, उसी तरह कल सारा काम निपटा के जाऊंगी और उसी सूरत में जाऊंगी अगर आप इजाज़त देंगी तो। अगर आपने इजाज़त नहीं दी तो नहीं जाऊंगी। अगर किसी ने शिकवा किया तो कह दूंगी कि भाई हमारी सास ने मना किया था इसलिए हम नहीं आए। ससुर बोले, नहीं नहीं ज़रूर जाओ, बीमार की आदत को जाना अच्छी बात है। फिर बोले, जमाल तुम ऐसा करना, कल जल्दी उठ जाना और अजरा और बच्चों को उधर छोड़ आना। जमाल बोला, ठीक है अबू। मैं ही कहने लगी कि चलो अच्छा खाना बनाने का ये फ़ायदा तो हुआ कि हमारे ससुर ने हमें इजाज़त दे दी, वरना मुल्कुल मौत आए तो उससे भी कहना पड़ना था कि रुको ज़रा, पहले हमें अपने सास ससुर से इजाज़त लेने दो। फिर ज़ोर से लाइट से मूड में हंसने लगती और खाना जारी रखती। मैं जमाली से कहता, अजरा ज़रा उधर से रोटी देना, कैसे पकड़ाती है। मैं वासिफ कहता कि भाभी मुझे भी दे दें, तो कहने लगी कि सबके सामने रोटियां पड़ी हैं लेकिन मुझसे मांगोगे, खाना पका लिया काफ़ी नहीं है, अब खा तो खुद लो। वहीं जमाल अपनी रोटी आधी करके वासिफ को देता जिसे वो खामोशी से पकड़ लेता। वहीं सास इसको नापसंद अंदाज में बस देख ही पा रही होती। मैं इसके अबू कहते कि वासिफ कल से दुकान पर आना शुरू कर दो। ये बोला, अबू इम्तिहान ख़त्म हो जाए फिर करता। ये बोले, तुमने कहा था अगले महीने इम्तिहान ख़त्म हो रहे हैं। ये बोला, अबू अभी महीना ख़त्म कहाँ हुआ है। ये बोले, ठीक है एक महीना और इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन अगले महीने की पहली तारीख को तुमने दुकान पे पहुंचना है शराफत से, और कोई बहाना नहीं। इस पर ओके कर देता है। खाना खाने के बाद सब उठ जाते कि अस्मा किचन में चाय बना रही होती कि सास इसके कमरे में जाके नसीर के पास जाके बैठ जाती और कहती कि बेटा हम अस्मा को शादी करके यहाँ लाए हैं और अब वो हमारी जिम्मेदारी है। ये बोला, अम्मी रखता तो हूँ उसका ख्याल, आप क्या उसे सर पे बिठा लो। ये बोली, हाँ ख्याल रखते हो तो हर वक्त अस्मा से बेजार रहते हो, ना तुम्हें बच्चे से उनसियत है ना उससे उनसियत है। ये बोला कि मैंने आपको मना किया था ना कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी आपने मेरी नहीं मानी, मेरी मर्ज़ी के बिना उसे लेके मेरे सर पे बिठा दिया, अब मैं उसके नखरे बिठाऊँ। ये कहने लगी, नसीर कहाँ करती है वो नखरे, और क्या बुरा था अगर तुम उसको उसके मैके ले जाते तो। ये बोला, उसने आपसे मेरी शिकायत की है क्या? मैं बोली, अल्लाह गवाह है उसने तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। मेरे पास आई थी इजाज़त मांगने के लिए तो मैंने कहा कि नसीर से कहो वो तुम्हें छोड़ाए। उसने कहा कि तुम काम कर रहे हो इसलिए नहीं ले जा सकते। ये बोला, हाँ तो ठीक है अम्मी, मैं मसरूफ़ था, मेरे पास काम था, मैं नहीं लेके जा सकता था। ये बोली, देखो नज़ीर, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है और अब भी बता रही हूँ कि अपना रवैया उसके साथ दुरुस्त कर लो। मैं नहीं चाहती कि एक साबिर बच्चे की आह तुम्हें लगे या मुझे लगे। जवाब में ये तलखी से मुस्कुरा देता और कहता कि आपको उसका सब्र नज़र आता है, और जो मैं उसको देख कर सब्र के घूंट पीता हूँ वो नज़र नहीं आता आपको। ये बोली, बेटा खुश शक्ल है, खुश इखलाक है, खिदमत गुजार है, किस्मत वालों को मिलती हैं ऐसी बीवियाँ। ये बोला, हाँ किस्मत वालों को, और कहता रूम से चला जाता और ये इसकी सोच पर अफसोस करने लगती। उधर दिखाते जमाल अपने कमरे में बैठे मोबाइल से लगा होता कि साथ अपने बाल बनाती हजरा उसको कहती कि बात सुनो, कि ये मोबाइल को देखते कहता कि बोलो, कि इसके हाथ से इसका मोबाइल ले लेती और कहती कि बात सुने मेरी पहले। अम्मी की हरकत देखी आज? ये बोला, क्या किया अम्मी ने? ये बोली, देखा नहीं कैसे सबके सामने तंज करी थी मुझ पे कि आज तो गई थी चाची को पूछने, अब परसों जाने की क्या ज़रूरत है? भला बताओ ये कोई बात है? ये बोला, सही तो कह रही हैं अम्मी,
एक बार ये आदत कर ली तो बार बार जाने की क्या ज़रूरत है, बीमार के घर जाके चाय पानी के लिए परेशान करना। ये बोली, भाई तुम लोगों के ख़ानदान की मुझे समझ नहीं आती। ये कोई बात हुई कि अगर कोई बीमार है तो एक बार उसको पूछने जाओ, उसके बाद जब वो मर जाए तब जाओ। बीमार को पूछने के लिए भी इनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। कल को मर गई ना चाची तो ये सर पकड़ के बैठी होंगी कि काश मैंने अज़रा को जाने दिया होता। ये बोला, अब्बा ने कह दिया है ना, ले जाऊंगा तुम्हें। ये बोली, वो तो तुम मुझे लेकर जाओगे, मैं तो ये बता रही हूँ कि मेरे जाने के नाम पे कैसे मुंह बन गया था उनका। अब अगर पीछे से तुमको चाबी भरेंगी ना तो कह देना कि क्या हो गया अम्मी अगर बेचारी चली गई चाची को पूछने के लिए, तो दो लफ्ज़ मेरे हक़ में भी बोल देना, समझे कि नहीं। वो बस इसे खाली देख ही रहा होता। मैं इसे मोबाइल वापस करते कहती, ये लो आप खेलो अपनी गेम। यहाँ घर पे जो गेम चल रही है ना उसकी भी खबर रखा करो ज़रा। ये दोबारा मोबाइल पे लगते कहता कि बहुत बोलती हो भाई। ये बोली, तुम्हारी अम्मा से कम ही बोलती हूँ मैं, और अपने बाल बनाने लगती। नहीं सिखाते कि इनकी सास पौधों को पानी दे रही होती कि पड़ोस की शहनाज आती और दोनों साथ बातें करने लगती। फिर बात वासिफ के रिश्ते तक पहुँचती कि ये बताती कि रिश्ता देखने गए थे मगर हजरा को पसंद नहीं आया, मुझे तो लड़की पसंद थी। ये बोली, एक रिश्ता मेरी नज़र में कहें तो चलते हैं। ये बोली, ठीक है खामोशी से जाएंगे, असरा को पता ना चले। उसके इरादे वासिफ का रिश्ता अपने ख़ानदान में कराने का है, इसलिए वो हर चीज़ में नुक्से निकालती। ये बोली, बहुत ही मुँह फट असरा, मैं आपकी जगह होती तो एक के बदले 10 सुनाती। ये बोली, वो ये सब इसलिए कर रही कि किसी बात पे दोष उठे और उसे घर लग करने का बहाना मिल जाए, और मैं ये होने नहीं दूंगी। इतने में शनाज की बेटी इसका पूछने को आती है कि अबू बुलारे के गेट पे वलीद खड़ा होता जो उसका हम उम्र होता। दोनों 22 से 23 के दरमियान होते और आपस में काफ़ी फ्रैंक होते। कहता, आने से पहले इस्लाम किया जाता है। ये कहती, शक्ल देखो अपनी, इस्लाम किया जाता है, हटो आगे से। और सीधा अम्मी के पास जाके उन्हें अबू का पैगाम देती है कि वहीं ये दोनों डिसाइड करती कि शाम 4 बजे निकलेंगे और घर को चल देती। उधर असरा टीवी देख रही होती कि बेटी पास आके कहती कि अम्मी 50 रुपये की आइसक्रीम आई हुई है, जिस पे ये मना करती तो कहती कि सोच लें, एक बात है आपको बताने वाली। ये कहती, बताओ क्या बात है। ये बोली, पहले पैसे दें। फिर ये बोली, कोई हाल नहीं तुम्हारा, और ड्रॉर से पैसे निकाल के देती और कहती, अब बताओ। कि बताती है कि दादी शहनाज आंटी के साथ अभी कुछ देर पहले बड़े ही खुफिया अंदाज में घर से गई हैं। ये बोली, अब बता रही, तब क्यों नहीं बताया जब जा रहे थे। ये बोली, मैं जा रही, आइसक्रीम वाला चला जाएगा, और निकल जाती। मैं ये सोचती कि ये क्या गेम खेल रही दोनों। शहनाज की बेटी समन से गुलवाऊंगी। नहीं सिखाते कि समन को पास बिठाई होती और कहती कि मेरी अम्मी के पास बड़े अच्छे लॉन के कपड़े आए हुए हैं, तुम अपनी पसंद बता दो तो तुम्हारे लिए भी ले लो। ये बोली, नहीं आंटी, मेरी अम्मी ने मेरे लिए अभी 3 जोड़े टेलर को दिए हुए। ये बोली, अच्छा चलो, वो होती तो उसे दिखा देती। किधर है तुम्हारी अम्मी। ये बोली, वो तो आंटी के साथ गई हैं। ये बोली, अच्छा किधर गई हैं। ये बताने लगी कि फलाने घर रिश्ता देखने गई हैं वासिफ भाई के लिए। इसके जाने के बाद ये बेटी को कहती कि रेडी हो जाओ, हम नानी घर जा रहे हैं, अबू को बताओ कल वापसी में हमें लेते आएँ। फिर खुद से कहने लगी कि ये बुढ़िया मुझसे छुप के खिचड़ी बना रही, मैंने भी जहर न डाला इस खिचड़ी में, तो मैं भी अजरा नहीं। फिर दिखाते कि रात को ही शोर के साथ वापस आती तो सास सिटिंग में बैठी होती। ये पूछती, बताओ कैसी तबीयत है तुम्हारी चाची की। कि जमाल कहने लगा, ऐसे ही हल्कान किया हुआ था इसने, तबीयत बिल्कुल ठीक है, हल्का सा बुखार था वो आज उतर गया। असरा कहने लगी, तौबा है, तुम लोग अपने ख़ानदान की बीमारी के अलावा किसी और की दुख बीमारी को समझते ही नहीं हो। सास कहने लगी कि हर बात का उल्टा जवाब क्यों देती हो, तुम अपने लहजे में शाइस्तगी पैदा करो, घर की बड़ी बहू हो तुम, अभी 2 बहुएं और आएंगी तो क्या सोचेंगी वो, और तुम्हारे देखा देखी उनका रवैया भी यही हो जाएगा। ये बोली, रहने दें, बड़ी बहू तो बस नाम की हूँ, काम में तो पूछती नहीं आप मुझे, बड़ी बहू कह कह के आपने आसमान पे चढ़ाया हुआ है मुझे। जमाल कहने लगा, जरा ये किस लहजे में बात कर रही हो अम्मी से तुम। ये बोली, इनको यही लहजा समझ आता है। फिर सास की तरफ देख के कहने लगी कि लड़की देखने गई थी ना आसिफ की, तो मुझे तो लेकर नहीं गई आप। तब बड़ी बहू याद नहीं आई। ये कहने लगी कि ये कैसी बात की तुमने, हर जगह तो तुम मेरे साथ जाती हो, अगर कोई गिला बनता है तो वो अस्मा का बनता है। ये बोली, अच्छा, और वो जो बड़ी दोपहर में चादर ओढ़ कर शनाज के साथ लड़की देखने गई थी वो क्या। ये बोली कि वो तो शहनाज ने कहा था कि जाके घर बार देख लें, लड़की पसंद आ गई तो आगे बात डालेंगे। ये बोली, तो घर बार देखने ही ले जाती ना बड़ी बहू को, मेरी इज्जत ही रह जाती कुछ। अब जब आसिफ की शादी होगी तो लोग तो बातें बनाएंगे कि बड़ी बहू को तो पूछा ही नहीं, फिर क्या जवाब देंगी आप। फिर शोर की तरफ देख के बोली कि अब ये बातें जताऊँ आपकी अम्मी को तो कहते कि बदतमीज़ है, बदतमीज़ है, सारी तमीज़ के टोटके मुझे ही समझाने को रह गए हैं। मुझे कहते वहाँ से चली जाती। उसके जाते ही कहने लगी कि देखो जमाल, इसका मज़ाक दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है। ये बोला, तो आप ले ही जाती हैं अम्मी से,
और पूरा महीना इस बात को लेकर लड़ती रहेगी। ये बोली, बेटा खाक ले जाती, जब भी साथ लेके जाती हूँ वहाँ जाके कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कर देती है कि शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अब जिसके यहाँ हम गए हैं, इस लड़की की मंगनी टूटी हुई है, ये साथ जाती तो कोई ना कोई बात साथ लगा देती ना, जिस पे खामोश हो जाता। फिर बोली, देखो जमाल, मैं उन माओ में से नहीं हूँ जो बेटों को बिठा के बहू की बुराई करे, मगर अब तो इसका रवैया नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। और ये भी मैं जानती हूँ कि ये वासिफ की शादी से पहले कोई ना कोई ऐसा हंगामा खड़ा करेगी कि इसे बहाना मिल जाएगा अलग होने का। मगर मैं तुम्हें बता दूँ जमाल कि मेरे जीते जी घर का बंटवारा नहीं होगा। ये बोला, अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं तो आज तक बंटवारे के बारे में सोचा भी नहीं। ये बोली, मैं तो बेटा तुम्हें तुम्हारी बीवी की सोच कर बता रही हूँ, आगे तुम खुद समझदार हो, उसको कैसे कंट्रोल करना है ये तुम जानते हो।